दोस्तों आज हम आपको लेकर चलेंगे चित्रकूट। और चित्रकूट दोस्तों हम आपको बताएंगे कि वहाँ आप कैसे जा सकते हैं और कौन कौन सी प्रमुख जगह हैं और उन जगह का क्या महत्व है। और चित्रकूट में आप दोस्तों कहाँ रुकेंगे जहाँ से आपको सभी पर्यटन स्थल और सभी धार्मिक स्थल पास पड़ेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आपकी परेशानी है दोस्तों वो दूर हो जाएगी। तो बने रहिए दोस्तों इस ब्लॉग में और ये वीडियो पूरा देखिए दोस्तों मेरे साथ। तो हम आपको घुमाते हैं चित्रकूट। तो अगर आप रेल मार्ग द्वारा चित्रकूट आ रहे हैं तो चित्रकूट का जो रेलवे स्टेशन है वो है दोस्तों चित्रकूट धाम करवी। और ये दोस्तों आपका पड़ता है लगभग रामघाट से 8 से 10 किलोमीटर। चित्रकूट का जो सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है वो है चित्रकूट धाम करवी। आप कहीं से भी ट्रेन पकड़कर लगभग यहाँ आ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ से बाहर निकलने पर आपको सबसे पहले जाना है रामघाट। अब दोस्तों रामघाट मैं क्यों कह रहा हूँ तो इसमें दोस्तों आपका फ़ायदा है। रामघाट से लगभग आपको सभी जगह पास पड़ेंगी। और दोस्तों चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन से रामघाट की दूरी है 8 से 9 किलोमीटर। और यहाँ से दोस्तों आपको टैक्सी मिल जाएंगी या अगर आप अपने प्राइवेट वाहन से जा रहे हैं तो भी आप यहाँ से जा सकते हैं। और वहीं दोस्तों अगर बात करें कि सड़क मार्ग से आप चित्रकूट कैसे आएंगे तो सड़क मार्ग से दोस्तों आप बांदा, महोबा, कानपुर, प्रयागराज और झांसी, सतना यहाँ से आपको बसें मिल जाएंगी सीधे चित्रकूट के लिए। तो अगर आपको बस से आना है तो यहाँ आ सकते हैं। और बस से भी उतरने के बाद फिर आपको जाना है रामघाट है चित्रकूट। अब यहाँ आने पर आपको कहाँ कहाँ घूमना पड़ेगा तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों चाहे आप बस से आएँ चाहे आप अपने प्राइवेट वाहन से आएँ तो सबसे पहले दोस्तों आपको आना है रामघाट। और रामघाट पर कई तरह की आश्रम हैं और धर्मशालाएँ हैं और होटलें हैं। तो इन सब में आप दोस्तों रुक सकते हैं और सही रेट पर आपको मिल जाएंगे होटल। और जैसे अगर आपको किसी अच्छे होटल में रुकना है और अच्छे आश्रम में रुकना है जहाँ का खाना भी बढ़िया हो तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, वो है कामतगिरी भवन। वैसे तो ये खाली रहता है और सबसे ज़्यादा लोग इसी में रुकते हैं रामघाट पर, लेकिन विशेष त्योहारों पर इसमें काफ़ी भीड़ रहती है। और दोस्तों इनकी कोई ऑनलाइन साइट नहीं है, आपको सीधे जाना है रामघाट और वहाँ कहना है कामतगिरी भवन और वहाँ पूछना है और डायरेक्ट आपको मिल जाएगा रूम। कोई भी वेबसाइट नहीं है इनकी। और दोस्तों सबसे अच्छी बात कामतगिरी भवन की यह है कि आपको यहाँ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट मिलेगा। शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है इस भवन में। तो आप चाहें तो यहाँ रुक सकते हैं, नहीं तो आसपास कई होटल और आश्रम है वहाँ भी रुक सकते हैं। तो दोस्तों रामघाट में होटल लेने पर आप सबसे पहले क्या करिए तो दोस्तों सबसे पहले आपको जाना होगा रामघाट। और रामघाट बिल्कुल पास में ही है जहाँ भी मैंने आपको बताया था जहाँ आप रूम लेंगे। तो रामघाट दोस्तों रामघाट का विशेष महत्व है। दोस्तों रामघाट वह स्थान है जहाँ पर प्रभु राम जी रोज़ स्नान करने आते हैं। और दोस्तों यहीं पर गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा है और तुलसीदास जी ने यहीं पर प्रभु राम जी के दर्शन किए थे। और इस तुलसी गुफा में भी जाकर आप घूम सकते हैं। और दोस्तों रामघाट जो बना हुआ है ये मंदाकिनी नदी के तट पर है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ से आपको काफ़ी अच्छे सुंदर और धार्मिक क्रियाकलापों को देखने का अवसर मिलेगा रामघाट से। और दोस्तों रामघाट पर जो सबसे विशेष बात है जो आपको कभी नहीं भूलना चाहिए और कभी भी ये चीज़ आपको मिस नहीं करना है, तो दोस्तों रामघाट में शाम के जो मंदाकिनी नदी की आरती होती है यह आपको ज़रूर देखना है दोस्तों। और इसके लिए दोस्तों काफ़ी दर्शनार्थी आते हैं, काफ़ी पर्यटक आते हैं। बिल्कुल ठीक 7 बजे ये आरती होती है और 7:45 तक चलती है।
तो दोस्तों आप अगर यहाँ आए तो ये आरती का आनंद उठाएं। और मंदाकिनी नदी की ये आरती होती है, और जब ये आरती होती है तो चारों तरफ लाइट चल जाती हैं, और मंदाकिनी नदी में लाइन से बहुत सारी नौकाएं और बहुत सारी बोटें हैं, और इनमें रात के समय जब लाइट जलती है तो ये देखने योग्य होती है। तो दोस्तों आरती में आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो आरती ज़रूर देखिए आप राम घाट पर। राम घाट पर एक पुल है, एक सेतु है। पुल से एक तरफ जाने पर आप दूसरी तरफ जाएंगे तो वहाँ पर बड़े हनुमान जी हैं, और पंचमुखी शिव जी का मंदिर है, तो वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों चित्रकूट के घाट पर ही मत्स्य गजेंद्र नाथ जी का मंदिर है, तो उनके भी आप दर्शन कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों यज्ञ देवी जी का मंदिर है, तो उनके भी आप दर्शन कर सकते हैं। पूरा दिन यहाँ बिताने के बाद अब आप अपने होटल आ जाइए, तो आप खाना खाइए और सो जाइए। तो राम घाट के बाद फिर आपको जाना चाहिए हनुमान धारा। हनुमान धारा दोस्तों राम घाट से लगभग पड़ती है 2 से 2.5 किलोमीटर, जो कि आप किसी भी टैक्सी या किसी भी अपने प्राइवेट वाहन से जा सकते हैं। राम घाट से डायरेक्ट आपको मिल जाएगी यहाँ से टैक्सी। तो चलिए दोस्तों हम आपको ले चलते हैं हनुमान धारा। विशाल पर्वत जो दिख रहा है इसी पर हनुमान धारा है, बजरंगबली जी का मंदिर है। और इस मंदिर में जाने के लिए 2 तरह के रास्ते हैं। सबसे पहला है कि सीढ़ियाँ। दोस्तों ऊपर जाने के लिए अगर सीढ़ियों द्वारा आप जाते हैं तो लगभग 360 सीढ़ियाँ हैं, ये चढ़कर आप मंदिर पहुंच सकते हैं। और साथ ही आपको जब सीढ़ियों से चढ़ेंगे तो अलग अलग और बहुत ही शांत प्रिय दृश्य देखने को मिलेगा प्रकृति का। और दूसरा रास्ता होता है रोप वे। तो दोस्तों रोप वे में जाने के लिए आपको टिकट कटाना होगा, और दोनों तरफ का टिकट होता है 145 रुपये। और 145 रुपये में आप आएंगे भी और जाएंगे भी। रोपवे आपको सीधे छोड़ेगी हनुमान धारा, और रोपवे में बैठकर करीब आपको लगेंगे 10 से 5 मिनट। 5 मिनट में आप पहुंच जाएंगे हनुमान धारा। तो इसकी क्या टाइमिंग है, क्या रेट है, तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं। तो दोस्तों ये सुबह 6 बजे से 9 बजे तक चलती है ये रोपवे। और इसमें दोस्तों केबिन होते हैं, और एक केबिन में बैठने की क्षमता यात्रियों की 6 लोगों की होती है। और वहीं दोस्तों अगर इसके किराए की बात करें, और 5 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए इसका किराया है 145 रुपये। ये राउंड ट्रिप है, इसमें दोस्तों आपका आने का भी है और जाने का भी है। तो दोस्तों यहाँ से दर्शन करने के बाद आप आ जाइए फिर राम घाट, और राम घाट से फिर यहाँ से दोस्तों आप जा सकते हैं कामतानाथ। कामतानाथ भी आपको आसानी से यहाँ से आपको टैक्सी मिल जाएंगी, और अगर आप अपने प्राइवेट वाहन से हैं तो वहाँ भी जा सकते हैं। तो दोस्तों कामतानाथ जाने के लिए लगभग राम घाट से जो दूरी है वो भी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर है। तो दोस्तों इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप राम घाट पर ही रुकिए। तो लगभग ये तीनों जगह आपको बहुत पास पड़ेंगी राम घाट से। तो चलिए दोस्तों अब आपको ले चलते हैं कामतानाथ। तो दोस्तों जैसे ही आप कामतानाथ मंदिर आएंगे तो आपको ये लाइन से देख रहे हैं दोस्तों, लाइन से ये पूरी प्रसादों की दुकान मिलेगी। लाइन से दोस्तों आपको ये प्रसाद, माला और जो भी आपके लेना हो वो दुकान मिलेंगी आपको। और वैसे दोस्तों अगर आप कामतानाथ आते हैं तो यहाँ पर आप प्रसाद में सूखा नारियल ही लें, क्योंकि वो ही मंदिर में ऊपर चढ़ता है। और लाइन से यहाँ सभी चीज़ें उपलब्ध हैं, जो भी आपको चाहिए प्रसाद के रूप में आप ले सकते हैं। तो प्रसाद लेने के बाद जब आप इस बाज़ार से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये बड़ा सा आप देखेंगे ये पर्वत, ये दोस्तों कामतगिरी पर्वत है। और इसी पर्वत की दोस्तों 5 किलोमीटर की परिक्रमा है। और जो भी भक्तगण चित्रकूट आते हैं तो इस कामतगिरी पर्वत की बहुत विशेष महत्ता है, इसी की पूरी परिक्रमा लगाने आते हैं। तो इस परिक्रमा को लगाने से पहले आप ये देखेंगे ये मंदिर है कामतानाथ जी का। इस मंदिर में आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अब हम आपको ले चलते हैं माता सती अनुसैया जी के
मार्ग पर माता सती अनुसैया जी के मंदिर में। दोस्तों सती अनुसैया जी का मंदिर कामतानाथ से लगभग 12 से 11 किलोमीटर की दूरी पर है और कामतानाथ से भी आपको डायरेक्ट टैक्सी मिल जाएगी वहां जाने के लिए। तो चलिए दोस्तों हम आपको लेकर चलते हैं और जैसे ही आप दोस्तों मंदिर पहुंचेंगे तो सामने ही आपको माँ मंदाकिनी नदी मिलेंगी। तो इसमें दोस्तों आप स्नान भी कर सकते हैं और स्नान करने के बाद आप जाइए माता सती अनुसैया जी के मंदिर, वहाँ कीजिए पूरे दर्शन और दर्शन करने के बाद दोस्तों अब आप आ जाएंगे नीचे। तो यहाँ से दोस्तों अब आपको जाना है गुप्त गोदावरी। गुप्त गोदावरी दोस्तों अगर कामतानाथ से बात करें तो कम से कम 20 से 21 किलोमीटर है और वहीं अगर सती अनुसैया जी से बात करें तो वहाँ से कम 11 से 12 किलोमीटर है। तो दोस्तों सती अनुसैया जी माता के मंदिर के यहाँ से भी आपको टैक्सी मिल जाएगी गुप्त गोदावरी के लिए। तो अब आपको जाना है गुप्त गोदावरी और गुप्त गोदावरी जब आप दोस्तों पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ का एक अद्भुत व्यंगम दृश्य है जो कि आपको काफ़ी हैरान और परेशानी में डाल देगा और साथ ही दोस्तों आपको बहुत अच्छा भी लगेगा यहाँ पहुँचने पर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर प्राकृतिक रूप से जो पहाड़ है और उन पहाड़ों के बीच में से गुफा है दोस्तों और उस गुफा में मंदिर है भगवान का, श्री राम जानकी जी का मंदिर है। और इस मंदिर को दोस्तों जब आप देखेंगे तो आप सोचेंगे कि कैसे यहाँ भगवान राम जी ने यहाँ समय बिताया होगा। अपने 14 वर्ष के वनवास में 12 वर्ष उन्होंने यहाँ बिताए हैं। और दोस्तों इस गुफा में प्राकृतिक रूप से पानी आता है और उस पानी को भी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। और उस गुफा में पानी को देखने के लिए कितने लोग जाते हैं, मेन मुख्य आकर्षण का केंद्र वही पानी है। तो देख सकते हैं दोस्तों आप, ये आ चुके हैं हम गुफा में और गुफा में देखिए दोस्तों कैसे पत्थर है और पत्थर के नीचे ये पानी है और कितनी ऊंचाई पर हैं हम इस पहाड़ पर और इस पानी में चलकर हम जा रहे हैं। पानी बिल्कुल ठंडा है और आराम से कई सारे यात्री देखिए किस प्रकार से भगवान राम का नाम लेकर जा रहे हैं ये गुप्त गोदावरी में। और दोस्तों इसका उद्गम स्थल भी, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल भी यहीं से है, मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। देखिए दोस्तों अभी हम आ चुके हैं जहां से ये गुप्त गोदावरी जी का उद्गम स्थल है, ये आप देख सकते हैं, इनके दर्शन कर सकते हैं।